आज हम पढ़ाने वाले हैं क्रिया। तो क्रिया कितने प्रकार की होती, तो आज का टॉपिक है। तो क्रिया की परिभाषा है, क्रिया का अर्थ कोई काम करने से है। वाक्य को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। क्रिया की आवश्यकता कब होती है? क्रिया की आवश्यकता कोई काम को करने के लिए होती है और वाक्य को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे पठ धातु में न जोड़ने से क्रिया का बोध होता है। जैसे पढ़ना, पठ धातु में न जोड़ने से, पठ धातु में न जोड़ने से क्रिया का बोध होता है। क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। क्रिया के भेद कितने? दो प्रकार के होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म सहित, कर्म सहित का फल जब कर्म पर पड़े, कोई कर्म का फल क्रिया पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सीता बांसुरी बजा रही, ये कर्म कर रही है कि बांसुरी बजाना एक कर्म किया जा रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ललित आम खाता, तो ललित क्या करता है? आम खाता है, तो ये कर्म कर रहा है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। देखते हैं एक कर्मक। एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म उपस्थित हो, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म उपस्थित हो, वहाँ एक कर्मक क्रिया रहती है। जैसे रीना पुस्तक पढ़ती है, तो एक कर्म किया जा रहा, रीना पुस्तक पढ़ती है। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, ये इसमें एक क्रिया की जा रही। अगला देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया के साथ द्विकर्मक उपस्थित रहते। द्विकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म किए जाएं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? शिक्षक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित पहला कर्म है, दूसरा कर्म पढ़ाना, पढ़ाना दूसरा कर्म है, पहला गणित है, तो ये दो कर्मक क्रिया कहलाएगी। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में फल कर्ता पर पड़े, वहाँ अकर्मक क्रिया रहती है। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, वहाँ अकर्मक क्रिया रहती है। अकर्मक वाक्यों में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिसमें क्या? कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे लता खाती है, गीता गाती है, बच्चा गहरी नींद सो रहा। सोना कोई कर्म नहीं है, गाना कोई कर्म नहीं है, खाना कोई कर्म नहीं है,
तो यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आज की ये क्लास थी, क्रिया दो प्रकार की होती, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आज का टॉपिक था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये क्लास आज की पूरी होती है। आप लोग Mind5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। Mind5 एकेडमी चैनल बाय दीपक सर। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बहन भाइयों को नमस्कार।